जब तुम किसी औरत से बात करते हो तो क्या सचमुच उसकी हर बात पर भरोसा कर लेते हो? जरा ठहर कर सोचो। उसकी जुबान तुम्हें जो भी कह रही है, क्या वही उसका असली एहसास है? अक्सर औरत की जुबान वह बोलती है जो वह चाहती है कि तुम सुनो, लेकिन उसका शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। यही कारण है कि मनोविज्ञान कहता है, भाषा छल सकती है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज हमेशा सच प्रकट करती है। औरत के शरीर में 4 मुख्य दरवाजे होते हैं: आंखें, होंठ, हाथ और पैर। अगर तुमने इन 4 दरवाजों को पढ़ना सीख लिया, तो समझ लो कि तुम उसकी गहरी से गहरी परत तक पहुंच सकते हो। ये 4 संकेत किसी गुप्त ताले की चाबी है। इनके जरिए तुम यह जान पाते हो कि कब वह सचमुच तुम्हें जा रही है, कब केवल खेल रही है और कब तुम्हें परख रही है। जो आदमी यह कला सीख लेता है, वह हर बातचीत में एक कदम आगे रहता है। यही वह ज्ञान है जिसे समाज तुमसे छुपाता है, क्योंकि जिस दिन तुम औरत की बॉडी लैंग्वेज को डिकोड कर लेते हो, उस दिन नकली मुस्कानें और मीठे झूठ तुम्हें कभी कैद नहीं कर पाएंगे। एक, आंखें आत्मा का आईना। कहा जाता है कि इंसान की आत्मा का आईना उसकी आंखें होती है, और जब बात औरत की हो, तो उसकी आंखें वह सब बयां कर देती है जो उसकी जुबान छुपा रही होती है। बातचीत के दौरान सबसे पहले उसकी नजरें पकड़ो। अगर वह गहराई से तुम्हारी आंखों में देख रही है, तो यह 2 बातों का संकेत है: या तो वह तुम्हें दबाव में लाकर तेज कर रही है, या फिर उसके भीतर तुम्हारे लिए आकर्षण का बीज उग चुका है। लेकिन असली रेह से छुपा है उसकी पुतलियों में। अगर उसकी पुतलियां हल्की सी फैल रही है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि वह इस बातचीत का आनंद ले रही है। यह उसका अवचेतन है जो कह रहा है, मैं तुम्हारे साथ जो रही हूं। इसके विपरीत, अगर उसकी आंखें बार बार टूट रही है, नीचे झुक रही है या लगातार पलकें झपका रही है, तो समझ लो कि वह नर्वस है, कुछ छुपा रही है या तुमसे दूरी बनाना चाहती है। और सबसे पुराना लेकिन सबसे भरोसेमंद संकेत यह है कि अगर उसकी नज़रें तुम्हारी आंखों से फिसलकर तुम्हारे होठों पर टिक जाती है, तो उस पल वह सिर्फ तुम्हें सुन नहीं रही, बल्कि महसूस भी कर रही होती है। ध्यान दो, अगर उसकी नज़रें कमरे में इधर उधर दौड़ रही है, तो यह साफ इशारा है कि उसका मन तुम पर नहीं है। उसकी जुबान भले ही तुम्हारे साथ बातचीत कर रही हो, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। याद रखो, आई कांटेक्ट पकड़ना जरूरी है, लेकिन इतना नहीं कि वह घबरा जाए। संतुलन ही वह असली चाबी है जिससे उसके दिल का दरवाजा खुलता है। 2, होंठ सबसे तेज भाषा। कभी गौर किया है, औरत कई बार वो बातें होठों से कह देती है जो जुबान से नहीं कह पाती। होंठ उसकी सबसे संवेदनशील और बदलती हुई भाषा है। सोचो, तुम उससे बात कर रहे हो और अचानक वह अपने होंठ हल्के से काटती है, दबाती है या जीभ से गीला करती है। पहली नजर में यह सामान्य लग सकता है, लेकिन असल में यह उसका अवचेतन है जो कह रहा है, तुम्हारी मौजूदगी मुझे कुछ महसूस करा रही है। यह एहसास कई रूपों में हो सकता है: हल्की बेचैनी, छुपा हुआ आकर्षण या गहरी जिज्ञासा। अगर उसके होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान है, तो वह तुम्हारे साथ सहज और पॉजिटिव महसूस कर रही है। लेकिन अगर होंठ कसकर बंद है, तो यह संकेत है कि वह कुछ छुपा रही है या खुद को कंट्रोल कर रही है। औरत अक्सर अपने होठों से खेलती भी है, कभी लिपस्टिक छींक करना, कभी होठों को हल्के से छूना। यह सब केवल सजने संवरने की आदत नहीं होती, बल्कि एक फ्लर्टिंग का निमंत्रण भी होता है। यह उसका छुपा संदेश है, मुझे नोटिस करो। असली और नकली मुस्कान में फर्क समझना यहाँ बेहद जरूरी है। असली मुस्कान आंखों तक जाती है, नकली केवल होठों पर टिकती है। अगर तुमने यह फर्क पहचान लिया, तो कोई भी औरत तुम्हें अपने अभिनय से धोखा नहीं दे पाएगी। 3, हाथ, बेचैनी और निमंत्रण की भाषा। जब औरत बात करती है, तो उसके हाथ शायद ही कभी स्थिर रहते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि हाथों के जेस्चर उसकी असली भावनाओं को प्रकट करते हैं। ध्यान दो, अगर वह बालों से खेल रही है, किसी वस्तु को बार बार छू रही है या उंगलियों से टेबल पर हल्की थाप दे रही है, तो यह उसकी नर्वस एनर्जी है। यह संकेत है कि तुम्हारी मौजूदगी उसके भीतर हलचल पैदा कर रही है। अगर उसके हाथ खुले और रिलैक्स है, तो वह सहज है। लेकिन अगर हाथ क्रॉस किए हुए है, हथेलियां छुपी हुई है या बाहों को लपेट रखा है,
तो यह डिफेंस है। इसका मतलब है कि वह खुद को खोलना नहीं चाहती। और सबसे ताकतवर संकेत है हल्का सा टच। अगर वह हंसते हुए तुम्हारी बात छू ले या बात समझाते हुए तुम्हारे हाथ को हल्के से छू दे, तो यह सिर्फ बॉडी लैंग्वेज नहीं बल्कि अवचेतन निमंत्रण है। लेकिन यहां भी चाल हो सकती है। कई बार यह टच केवल तेज होता है। वह देखना चाहती है कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो, क्या तुम घबरा जाते हो या आत्मविश्वास में रहते हो। तुम्हारी प्रतिक्रिया उसके अगले कदम को तय करती है। 4 पैर और बॉडी पोस्चर सबसे सटीक भाषा। चेहरे को कोई भी कंट्रोल कर सकता है, लेकिन पैरों और शरीर का झुकाव अवचेतन की सच्ची कहानी कहते हैं। अगर किसी औरत के पैर तुम्हारी ओर मुड़े हैं, तो यह संकेत है कि उसका ध्यान पूरी तरह तुम पर है। लेकिन अगर पैर दरवाजे की ओर है या किसी और दिशा में झुके है, तो उसका मन वहीं भटक रहा है। बॉडी पोस्चर भी खुली किताब है। अगर उसका शरीर तुम्हारी ओर हल्का सा झुकाए, तो यह अपनापन और रुचि का संदेश है। लेकिन अगर शरीर पीछे झुका हुआ है, स्टिफ है या मूवमेंट मैकेनिकल है, तो समझ लो कि वह सतर्क है और दूरी बनाना चाहती है। याद रखो, पोस्चर झूठ नहीं बोलता। सबको जोड़कर देखना असली खेल। अब तक तुमने 4 संकेत अलग अलग देखे, आंखें, होंठ, हाथ और पैर। लेकिन असली ताकत तब आती है जब तुम इन्हें एक साथ पढ़ते हो। सोचो, वह लड़की तुमसे बात कर रही है। उसकी आंखें तुम्हारी आंखों से टकराती है, फिर होठों पर खिसक जाती है। होंठ हल्की मुस्कान में झुकते हैं, उंगलियां बालों से खेल रही है, पैर तुम्हारी ओर है और शरीर हल्का सा आगे झुका है। क्या तुम्हें अब शब्दों की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। उसका शरीर पहले ही तुम्हें पूरी कहानी सुना चुका है। इसके उलट अगर उसकी आंखें कमरे में घूम रही है, होंठ कसकर बंद है, हाथ क्रॉस है और पैर दरवाजे की ओर है, तो उसका शरीर चुपचाप कह रहा है, मैं यहां मजबूरी में हूं, मेरा मन कहीं और है। असली सबक धैर्य और आत्मनियंत्रण। लेकिन सबसे गहरी सीख यह है कि इन संकेतों को जानने के बाद तुम्हें धैर्य रखना होगा। औरत कई बार जानबूझकर तेज करती है, हल्की मुस्कान, छोटा सा टच, गहरी नजर। अगर तुम हर बार तुरंत रिएक्ट करोगे, तो खेल उसके हाथ में चला जाएगा। डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा नियम यही है, संकेतों को देखो, पर उनके पीछे भागो मत। तुम्हारा धैर्य और आत्मनियंत्रण ही तुम्हें खेल का मालिक बनाता है। याद रखो, यह कला किसी को छलने के लिए नहीं है। इसका असली उद्देश्य है तुम्हें जागरूक बनाना, ताकि तुम रिश्तों में अयूट और दिखावे से बच सको। बहुत से लोग सिर्फ जुबान के अयूट में फंसकर सालों तक खुद को धोखा देते रहते हैं। लेकिन अगर तुमने शरीर की भाषा पढ़ना सीख लिया, तो तुम कभी कैद नहीं होगे। तुम जान लोगे कि कब वह आकर्षित है, कब अभिनय कर रही है और कब तुमसे दूरी चाहती है। इस कला को खेल मत समझो, इसे आत्मरक्षा की रणनीति समझो। यह तुम्हें रिश्तों में मजबूत बनाएगी, तुम्हारी इज्जत बचाएगी और तुम्हें हमेशा एक कदम आगे रखेगी।